टेंथ वालों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमने एक नया बैच इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए और इसके जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। तो इस बैच का जो नाम है वो है साहस बैच। तो साहस बैच का मतलब ये होता है कि आपको साहस करना होगा, है ना? साहस मतलब आपको थोड़ा-सा अपने अंदर के डर को हटाना होगा। तो साहस बैच में जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चे यहाँ अटेंड करेंगे और यहाँ पर ये रेगुलर वीडियोज आपको मिलती जाएगी। बहुत जल्द अगर ऐसा लगा कि एक लाइव बैच की ज़रूरत है और आप लोग चाहते हैं लाइव बैच में पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो हम आपके लिए बिल्कुल एक लाइव बैच लाएंगे। और फ़ी आप मतलब समझिए गुरु दक्षिणा ही आपकी रहेगी। कोई ज़्यादा इसमें कोई पैसे वैसे मैं नहीं लूँगा, बस एक नाम मात्र का गुरु दक्षिणा लूँगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट कर पाएंगे और हमारी पढ़ाई आपको समझ में आएगी। दूसरी बात ये यूट्यूब पर जो है एक एक कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है हमारी, एक लिमिटेशन है जिसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। सो लाइव बैच में फ्रीडम होती है। तो खैर एनीवे अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं। तो आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, जो भी जैसा रहेगा लाइव बैच की शुरुआत हो जाएगी। सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हमने कहा कि चलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करते हैं। मुझे मालूम है ये चैप्टर 2 है। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करता हूँ तो आज हम हैं चैप्टर 22 पे, ठीक है? ये 22वां चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। देखिए ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। त्रिकोणमिति में हिंदी तो मैंने कहा था दोनों ही स्टूडेंट इसमें रहेंगे, त्रिकोणमिति, ठीक है? तो इसमें हम इसका मीनिंग भी जानेंगे, इसके टर्म को जानेंगे, एवरीथिंग हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ इसमें ऐसा जाता है। कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है, हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। इसमें मतलब आपको साहस करना है। चलिए, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जो है हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए और वो क्या बेसिक चीज़ें हैं आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, तो ट्रायंगल्स के बारे में। क्योंकि अगर आप ट्रायंगल्स के बारे में नहीं जानेंगे, त्रिभुज के बारे में, एक होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा, हिंदी दोनों बताऊंगा आपको। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक बात आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। ये कैसा भी दिख सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, इसमें आपको समझना क्या है? लेट बी सपोज कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो भी तिरछी लाइन आपको मिलती है, स्लैंट वाला मिलता है, इसको जो है हम लोग हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में एच में लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस के नाम से बोलते हैं या हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब दो साइड आपके पास बच गया, एक साइड ये बच गया है और एक साइड ये नीचे वाला बच गया। अगेन ये एक साइड ये बच गया, एक साइड नीचे वाला बच गया है। उनमें से कोई एक बेस होगा और कोई एक आपका जो है परपेंडिकुलर होगा। एक आधार होगा, एक लंब होगा। आधार और लंब का जो चुनाव है, जो बेस एंड परपेंडिकुलर का डिसीजन होता है, वो हम लोग एंगल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। एंगल के हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं हम वो भी जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा और जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। आगे अगर हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज पे, तो इसमें एक चीज़ आपको ये समझना होगा, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जीसीसी एनआईएस क्लासेस के नाम से, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चाहें तो वहाँ पर उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पे।
तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। समझिएगा बहुत ही आसान चैप्टर है ये, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो। राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान के चलिए 90 डिग्री है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब यदि यहाँ पर थीटा यहाँ पर ले रहे, थीटा इसको बोलते हैं, थीटा किसी भी एंगल को बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है थीटा बोलेंगे ऐसे करके। कैसे बनाते हैं, ऐसे ले जाके ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा के नाम से इसको जानते हैं। और बेसिकली ये क्या होता है, एक एंगल होता है यहाँ पर। ठीक है ना, एंगल मतलब कोण होता है। ठीक, चलिए तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो देखिए अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके ठीक सामने आप देखिए, इसके ठीक सामने जो इसके सामने होगा, या आप समझिए थीटा जिस लाइन पे रहेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी कि आधार बोलेंगे। थीटा जिस लाइन पर होगा उसको हम लोग बेस यानी कि आधार बोलेंगे। अच्छा, ये तो फेमस है ही एक कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ये तो फेमस है ही है यहाँ पर। अच्छा, इस अब जो बच गया ये वाला साइड, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताता हूँ, परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने एक बेसिक मैथ का पीडीएफ तैयार किया है, वो आप ही सभी विद्यार्थियों को मैंने तैयार किया था। उसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के पूरा मैथ है। तो जो लोग भी चाहते हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बेसिक मैथ का पीडीएफ आपको दे दूंगा, या आप चैनल पे जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे तो शायद वहाँ पर आपको मिल जाए, उसको बना लीजिएगा। उसका वीडियोज वगैरह चाहिए तो भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपका बिल्कुल ही बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हमारे सामने आ रही है, हाइपोटेनियस आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस आ रहा है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन बहुत ही सिंपल रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही आसान रिलेशन है। रिलेशन ये कहता है कि यदि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ से इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ स्क्वायर बना दीजिए। उसी तरीके से इसका भी यहाँ स्क्वायर बना दीजिए, यहाँ पे आप खुद करके देख सकते हैं इसको। और यहाँ से एक स्क्वायर बना दीजिए इस तरीके से। तो अब इनका जो एरिया आप निकालेंगे, एरिया निकलेगा ना इनका, इसका भी एरिया निकलेगा, इसका भी एरिया निकलेगा, और इसका भी एरिया निकलेगा। बताइए निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ जी सर निकलेगा। तो देखिए एरिया अगर निकलेगा तो आप मुझे बताइए, समझिएगा ध्यान से, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग का, यानी कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ऑब्वियसली आपने साइड इंटू साइड पढ़ा है। बताइए ए इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, बोलिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ जी सर साइड इंटू साइड पढ़ा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यही आपने पढ़ा है। ये साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये आपने किसी भी स्क्वायर का पढ़ा है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो अब यहाँ पर सोचिए, अगर मैं आप ही के टर्म में बात करूँ, है ना, आप ही के टर्म में बात करूँ, ये हमारा लेट भी सब कुछ एच है, ठीक है, ये हमारा बी है, नीचे वाला बी है, और ये हमारा लेट भी सब कुछ पी है, परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया पी इंटू पी यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पी है तो ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, ये भी पी होगा। ये एच है तो ये भी एच होगा, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा। ये बी है बेस, ये भी बी, ये भी बी, और नीचे भी बी, सब बी बी होगा। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एच इंटू एच, बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। देखिए हमारा कोई रटने वाला काम नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा जो फैक्ट है। और इसका बताइए क्या हो जाएगा, बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं, और पाइथागोरस ने इस चीज़ को बताया था। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता, पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये था अपना। अब इसी में अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना हो या निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए नॉर्मल हमें एच चाहिए केवल,
तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें लेट बी सपोज पी स्क्वायर चाहिए तो ऑब्वियसली जो बड़ा है एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे, लेकिन केवल हमें पी चाहिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा इधर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये यूज होगा जब हम मैथ बनाएंगे, इस पर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ साथ में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए खुद से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। ये पीडीएफ तो खैर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन खुद से आप लिखेंगे तो डैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए सो नेक्स्ट अगर हम आते हैं, अब आते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे। क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और क्या क्या चीज़ें जाती है उस पर हम आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अभी हमने ज़्यादा समय आपका नहीं लिया, 11 मिनट लिया, लेकिन ये जेन्युइन टाइम है। चलिए सो अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या तो समझते हैं। देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ थीटा, यहाँ ले रहा हूँ थीटा। तो यहाँ थीटा ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली अगर ये ए ले रहा हूँ, यहाँ पर बी ले रहा हूँ, यहाँ पर सी ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये आपका तो कर्ण ही रहेगा, है ना, एच हाइपोटेनियस। और इसके जिस लाइन पे थीटा है ना, जिस लाइन पे थीटा है, ये आपका क्या हो गया आधार, आधार हो गया यानी बेस हो गया। और इसके ठीक सामने वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा ये पिक्चर क्लियर है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को बनाएंगे। अब होता क्या है ना, इनका रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनका रेशियो निकालते हैं, और इनका रेशियो का नाम रखा गया है। इनका रेशियो क्या रखा गया है? नाम रखा गया। समझिएगा मेरी बात, रेशियो का नाम कैसे रखा गया है। कहता है एक रेशियो है, सबसे पहला रेशियो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रेशियो साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा कहता है, आपको बेसिक समझना है कि ऊपर में लंब ले लीजिए, ऊपर में लंब ले लीजिए और नीचे कर्ण ले लीजिए। अगर ये दो साइड का आप रेशियो निकालते हैं, उस रेशियो का नाम है साइन थीटा। याद रहेगा? मैं आपको ट्रिक भी इस पे बताऊंगा कि कैसे इसका साइन थीटा नाम है। अभी मैं ट्रिक से क्लियर कर दूंगा आपको, लेकिन क्या है कि पहले अंडरस्टैंड करना भी जरूरी होता है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे तो इसी को हम बोल सकते हैं P/H होता है ये। उसी तरीके से दूसरा जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा का होता है। किसका होता है? कॉस थीटा का। इसमें हम लोग ऊपर लेते हैं आधार। क्या लेते हैं? आधार लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं? कर्ण लेते हैं। यानी आप बोल सकते हैं B/H। ये जो रेशियो है ये कॉस थीटा का है। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही तीन ध्यान रखना है, बाकी तो आप तीन आराम से कर लेंगे। टैन थीटा। टैन थीटा में क्या होता है? ऊपर होता है लंब और नीचे होता है आधार। यानी ऊपर होता है परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस। ये तीन बस आपको याद रखने हैं, और वो भी रटना नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, यहाँ ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। हिंदी मीडियम का अलग ट्रिक बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम का अलग ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम की ट्रिक बात करते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक बात करते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए क्या ट्रिक होगा। हिंदी मीडियम का जो ट्रिक है वो ऐसा है, लाल बटे कक्का। ठीक, ये हिंदी मीडियम का ट्रिक है। इसका मतलब समझते हैं, लाल बटे कक्का का मतलब समझते हैं। क्या लाल बटे कक्का का मतलब है? L/K, A/K और L/A। L/K क्या हो गया? लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटे आधार टैन थीटा। हो गया ना कमाल? ये हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा आइए इंग्लिश मीडियम का ट्रिक आपको बताता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का क्या ट्रिक है। सो नाउ वी विल राइट इंग्लिश मीडियम ट्रिक। इंग्लिश मीडियम ट्रिक, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नहीं कर सकते, पर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। देखिए इसमें क्या है
इसको समझिएगा, इसमें क्या मैं बता रहा हूँ। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अब इसमें कैसे ट्रिक बनेगा, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए ये हो गया P बाई एच, ये हो गया B बाई एच, और ये हो गया P बाई बी। ठीक है ना। तो P बाई एच आपका क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक। B बाई एच बेस बटे अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। और P बाई बी क्या हो गया, टैन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये दोनों ही ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से रहिए चाहे इंग्लिश मीडियम से रहिए, दोनों ही मैं आपको दिया है कि आप यहाँ पर इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें जो है, जब आप इसमें आते हैं तो इसमें कुछ रेसिप्रोकल भी आपको पढ़ना होता है। सर रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं आपको रेसिप्रोकल बताता हूँ। रेसिप्रोकल कहता है कि साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक है ना। और टैन थीटा का जो होता है वो होता है कॉट थीटा। ये आपको समझना पड़ेगा इसको। अब ऐसा है कि साइन थीटा ने कहा, साइन थीटा ने कहा हमें बड़ा वाला नाम चाहिए क्योंकि हम सबसे बड़े हैं भाई में, तो कॉसेक सबसे बड़ा था तो इसको कॉसेक मिल गया। अच्छा, कॉस और सेक में अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉस और सेक में तो देखते हैं यहाँ बोला कि हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसकी दो प्रॉपर्टी मुझसे मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सी है तो इसका यहाँ सी है, इसका यहाँ एस है तो यहाँ एस है, तो कॉस थीटा हो गया। और टैन थीटा बोला कम से कम एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा तो भी हम शादी कर लेंगे। तो इसकी जो वाइफ है टैन का, ये देखिए टी से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो इनमें क्या होता है, रेसिप्रोकल चलता है। हम रेसिप्रोकल की भी बात करेंगे या कैसे चलता है। देखिए अगर यहाँ फॉर्मूला को लिखेंगे तो ऐसा होता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं अगर कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा है। हस्बैंड वाइफ में वैसे ही नहीं बनता, उल्टा चलता रहता है। और तो और अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इन देखिए हस्बैंड वाइफ में खूब घमासान लड़ाई चलती पर होते एक ही हैं, एक ही हो जाते हैं ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप जितना भी लड़ाई झगड़ा करवा लीजिए, क्रॉस करा लीजिए, लेकिन वो इज इक्वल टू एक ही होगा। और साइन थीटा कुछ बोलेगा उसका उल्टा कॉसेक थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कुछ बोलेगा तो उसका उल्टा साइन थीटा बोलेगा 1 बाई साइन थीटा। और ये सेम काम इन सब में चलेगा, कॉस थीटा सेक थीटा में भी चलेगा, टैन थीटा कॉट थीटा में भी चलेगा, एकदम सेम काम चलना है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। मैं आपको यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें भी आते हैं कॉस पे और सेक के आते तब भी आ जाएगा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बोलेगा दाएं तो इसकी पत्नी बोलेगी बाएं। इसके अलावा सेक थीटा बोलेगा अप तो इसका पति बोलेगा डाउन, है नहीं। और दोनों में घमासान लड़ाई होगी लेकिन इनको होना एक ही है, एक ही ये बनेंगे, फिर अलग अलग कुछ नहीं। यहाँ पर सेम केस में अगर टैन थीटा की बात करें तो ये 1 बाई कॉट थीटा, और अगर यहाँ पर कॉट थीटा की बात करते हैं तो 1 बाई टैन थीटा। गजब मामला है। यानी कि यहाँ पर टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो हिसाब किताब है अगर इनमें से किसी एक का भी मालूम आपको पता चल गया तो आप दूसरे का बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम लोग चलें, आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या क्या हिसाब किताब जाता है यहाँ पर। और टाइमिंग लगभग 19 मिनट की हो गई है। तो अभी जो है हम कुछ फार्मूला है जो आप इसको याद करना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो इसमें यूज होगा। ठीक है, उस फार्मूले का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा। सबसे पहले फार्मूला हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या फार्मूला जाए। तो अगर हम लोग फार्मूलों की बात करते हैं तो सबसे पहले फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, और यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो इसकी जो होता है ये 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक,
दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये है, समझिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला हमारे पास है, थर्ड फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक। और चौथा जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, द फोर्थ फॉर्मूला इज, ये आपका होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, और भी जो ज़रूरत होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना याद कर लेना है, ये आपको ध्यान देना है। तो लगभग 19 मिनट 20 मिनट की वीडियो हुई है। अगले फॉर्मूले में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के बाद आप एकदम से ये चारों के चारों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो आपको वेट करना होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप हर फॉर्मूले को 10-10 बार 20-20 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और मतलब इसको याद कर लेना है, एज ए ये मेरा होमवर्क रहेगा आपके लिए। फिर हम अगला वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, इन फॉर्मूलों को एक्सपेंड करेंगे, फिर मैं आपको बुक एक्सरसाइज भी कराऊंगा, मैं समझाऊंगा भी। जैसा भी होगा आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पेज में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे 9643480201। फ्री काउंसलिंग क्वेरीज आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो कैसा कुछ रहा आज का क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साहस बैच केवल आपके लिए नहीं है, मैं भी साहस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं 12th को पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं साहस कर पा रहा हूँ, हिम्मत कर पा रहा हूँ कि मैं 10th वालों के साथ आऊँ और आपकी मदद कर पाऊँ। तो अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी समझूंगा कि हाँ भाई मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, किसी को इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है। तो आप जितने लोग हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। NIOS स्पेशल चैनल है ये, और कोई भी बात हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।